जो चित आनंद स्वरूप है, श्रुति का सुमधुर सार है, समरस है, निराश्रयों का आश्रय है, संसार सागर को पार कराने वाला है, परम गुण आश्रय है, श्री लक्ष्मी जी के गले का हार है, वृंदावन बिहारी है तथा भगवान शंकर से संपूजित है। अरे उन परम आनंद कंद गोविंद का सदैव भजन कर, जिसका महासमुद्र आश्रय है, जो चराचर का आदि कारण है, देवों का संरक्षक है, अमृत पान कराने वाला है, गरुड़ ही जिसका वाहन है, जो यमो अहिंसा सत्य आदि में बसा हुआ है, मनोज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, मुनि जनों का आश्रय है, ध्रुव स्थान है। अरे उन परमानंद कंद गोविंद को सदैव भज। धीर पुरुषों द्वारा बुद्धि से जिसका ध्यान किया जाता है और कर्ण पुटों से पान किया जाता है, योगी जन जिस महावाक्यों द्वारा जान पाते हैं, जो त्रिलोकी का विधाता और विधि वाक्यों से परे है, जिसे मन प्रमाणों द्वारा नहीं जान सकता तथा जो हृदय में शीघ्र ही धारण करने योग्य है, उन नूतन तनुधारी है। अरे उन परमानंद कंद गोविंद को सदैव भजन कर, जिसका माया रूपी महाजाल है, जिसने निर्मल वनमाला धारण किया है, जो मल का अपहरण करने वाला है, जिसका सुंदर भाल है, जो गोपाल है, शिशुपाल वधकारी है, जिसका चांद सा मुखड़ा है, जो संपूर्ण कलातीत है, काल है, जिसकी सुंदर गति से हंस का भी विजय करने वाला है, मुर दैत्य का शत्रु है। अरे उस परम आनंद कंद गोविंद का सदैव भजन कर, जो आकाश बिंब के समान व्यापक है, जिसका शास्त्र संकीर्तन करते हैं, जो सबकी समान गति है, देवताओं से परम प्रसन्न तथा दैत्यों का विरोधी है, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, वाणी की गति से बाहर है, नवनीत का आस्वादन करने वाला है तथा नीति का संस्थापक है। अरे उन परम आनंद कंद गोविंद का सदैव भजन कर, जो परमेश्वर है, लक्ष्मीपति है, शिव और ब्रह्मा का भी स्वामी है, कल्याणकारी है, द्विज और देवों का ईश्वर है, महीन और घुंघराले केशों वाला है, कलिमलहारी है, आकाश संचारी, सूर्य का भी शासक है, धरातलधारी शेष है, संपूर्ण भुवन मंडल का स्वामी है, गोवर्धनधारी है। अरे उस परमानंद कंद गोविंद का सदैव भजन कर, जो लक्ष्मीपति है, विमल द्युति है, भवभय हारी है, संसार का सुख है, दुराशा का काल है, शांत है, संपूर्ण हृदयों में भासमान है, त्रिभुवन का प्रतिपालक है, विवाद का जहाँ अंत हो जाता है, दमशील है, दैत्य दल दलन है, सुंदर चरित्र वाला है। अरे उस परम आनंद कंद गोविंद का सदा भजन कर, जो संसार में सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, सुरराज इंद्र का अनुज है, यज्ञपति है, बलिष्ठ है, भूयिष्ठ है, त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ है, वरदायक है, आत्मनिष्ठ है, धर्मिष्ठ है, महान गुणों से गौरव युक्त है, गुरुवर है। अरे उन परम आनंद कंद गोविंद का सदैव भजन कर, जो विशुद्ध आत्मा पुरुष गदा पाणी गोविंद के इस पाप नाशन दुख दलन स्त्रोत को निरंतर पढ़ता है, वह चिरकाल पर्यंत नाना भोगों को भोगकर पापों से रहित होकर भगवान विष्णु के परम पावन धाम वैकुंठ लोक को अवश्यमेव जाता है, जो सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत एवं नित्य है, आकाश से भिन्न होने पर भी परम आकाश स्वरूप है, जो व्रज के प्रांगण में चलते हुए चपल हो रहे हैं, परिश्रम से रहित होकर भी बहुत थके से हो जाते हैं, आकारहीन होने पर भी माया निर्मित नाना स्वरूप धारण किए विश्व रूप से प्रकट है, और पृथ्वीनाथ होकर भी अनाथ बिना स्वामी के हैं। उन परम आनंदमय गोविंद की वंदना करो। क्या तू यहाँ मिट्टी खा रहा? यह पूछती हुई यशोदा द्वारा मारे जाने का जिन्हें शैशव कालोचित भय हो रहा है, मिट्टी न खाने का प्रमाण देने के लिए जो मुंह फैलाकर उसमें लोकालोक पर्वत सहित 14 भुवन दिखला देते हैं, त्रिभुवन रूपी नगर के जो आधार स्तंभ हैं, आलोक से परे अर्थात दर्शन अतीत होकर होने पर भी जो विश्व के आलोक प्रकाश हैं, उन परम आनंद स्वरूप लोकनाथ परमेश्वर गोविंद को नमस्कार करो,
जो दैत्य वीरों के नाशक, पृथ्वी का भार हरने वाले और संसार रोग को मिटा देने वाले कैवल्य मोक्ष पद है। आहार रहित होकर भी नवनीत भोजी एवं विश्व भक्षी हैं। आभास से पृथक होने पर भी मल रहित होने के कारण स्वच्छ चित्त की वृत्ति में जिनका विशेष रूप से आभास मिलता है, जो अद्वितीय शांत एवं कल्याण स्वरूप है, उन परम आनंदमय गोविंद को प्रणाम करो। जो गौओं के पालक है, जिन्होंने पृथ्वी पर लीला करने के निमित्त गोपाल शरीर धारण किया है, जो वंश द्वारा भी गोपाल वाला हो चुके हैं, गोपियों के साथ खेल करते हुए गोवर्धन धारण की लीला से जिन्होंने गोपजनों का पालन किया था, गौओं ने स्पष्ट रूप से जिनका गोविंद नाम बतलाया था, जिनके अनेकों नाम हैं, उन गोप तथा गोचर इंद्रियों के विषय से पृथक रहने वाले परम आनंद रूप गोविंद को प्रणाम करो। जो गोपी जनों की गोष्ठी के भीतर प्रवेश करने वाले हैं, भेद अवस्था में रहकर भी अभिन्न भाषित होते हैं, जिन्हें सदा गायों के खुर से ऊपर उड़ी हुई धूलि द्वारा धूसरित होने का सौभाग्य प्राप्त है, जो श्रद्धा और भक्ति रखने से आनंदित होते हैं, अचिंत्य होने पर भी जिनके सद्भाव का चिंतन किया गया है, उन चिंतामणि के समान महिमा वाले परम आनंदमय गोविंद की वंदना करो। लाल में व्यग्र हुई स्नान में व्यग्र हुई गोपांगनाओं के वस्त्र लेकर जो वस्त्र पर चढ़ गए थे, और जब उन्होंने वस्त्र लेना चाहा तब देने के लिए उन्हें पास बुलाने लगे। ऐसा होने पर भी जो शोक मोह दोनों को ही मिटाने वाले ज्ञान स्वरूप एवं बुद्धि के भी परवर्ती हैं, सत्ता मात्र ही जिनका शरीर है, ऐसे परम आनंद स्वरूप गोविंद को नमस्कार करो। जो कमनीय कारणों के भी आदि कारण, अनादि और आभास से रहित काल स्वरूप होकर भी यमुना जल में रहने वाली कालिया नग के मस्तक पर बारंबार नृत्य कर रहे थे, जो काल रूप होने पर भी काल की कलाओं से अतीत और सर्वज्ञ है, जो त्रिकाल गति के कारण है और कली युगीय दोषों को नष्ट करने वाले हैं, उन परम आनंद स्वरूप गोविंद को प्रणाम करो। जो वृंदावन की भूमि पर देव वृंद तथा वृंदा नाम की वन देवता के आराध्य देव है, जिनकी कुंद के समान निर्मल मंद मुस्कान में सुधा का आनंद भरा है, जो मित्रों के आनंददायी हैं, उन भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जिनका आमोदमय चरण युगल समस्त वंदनीय महामुनियों के भी हृदय का वंदनीय है, उन संपूर्ण शुभ गुणों के सागर परम आनंदमय गोविंद को नमस्कार करो। जो भगवान गोविंद में अपना चित्त लगा गोविंद, अच्युत, माधव, विष्णु, गोकुल नायक, कृष्ण इत्यादि उच्चारण पूर्वक अपने चरण कमलों के ध्यान रूपी सुधा सलील से अपना समस्त पाप धोकर इस गोविंदाष्टक का पाठ करता है, वह अपने अंतःकरण में विद्यमान परम आनंद अमृत गोविंद को प्राप्त कर लेता है। अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ तथा जानकी नायक श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। अच्युत, केशव, सत्यभामापति, लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिका जी द्वारा आराधित लक्ष्मी निवास, परम सुंदर देवकी नंदन नंद कुमार का चित्त से ध्यान करता हूँ, जो विभु हैं, विजयी हैं, शंख चक्रधारी है, रुक्मणी जी के परम प्रेमी है, जानकी जी जिनकी धर्म पत्नी है, तथा जो ब्रज अंगनाओं के प्राणाधार हैं, उन परम पूज्य आत्मस्वरूप कंस विनाशक मुरली मनोहर आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे राम, हे नारायण, हे रमानाथ, हे वासुदेव, हे अजय, हे शोभाधाम, हे अच्युत, हे अनंत, हे माधव, हे अधुक्षज, इंद्रियातीत, हे द्वारकानाथ, हे द्रौपदी रक्षक, मुझ पर कृपा कीजिए। जो राक्षसों पर अति कुपित है, श्री सीता जी से सुशोभित है, दंडक अरण्य की भूमि की पवित्रता के कारण है, श्री लक्ष्मण जी द्वारा अनुगत है, वानरों से सेवित है और श्री अगस्त्य जी से पूजित है। हे रघुवंशी श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा करें। धेनु और अरिष्ट असुर आदि का निष्ठ करने वाले, शत्रुओं का ध्वंस करने वाले, केशी और कंस का वध करने वाले,
वंश को बजाने वाले, पूतना पर कोप करने वाले, यमुना तट विहारी बाल गोपाल मेरी सदा रक्षा करें। विद्युत प्रकाश के सदृश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा है, वर्षाकालीन मेघों के समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जिनका वक्षः स्थल वनमाला से विभूषित है और चरण युगल अरुण वर्ण है, उन कमल नयन श्री हरि को भजता हूँ। जिनका मुख घुंघराली अलकों से सुशोभित है, मस्तक पर मणिमय मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलों पर कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। उज्ज्वल हार, केयूर, कंकण और किंकड़ी कलाप से सुशोभित उन मंजुल मूर्ति श्री श्याम सुंदर को भजता हूँ। जो पुरुष इस अति सुंदर छंद वाले और अभीष्ट फलदायक अच्युताष्टक को प्रेम और श्रद्धा से नित्य पढ़ता है, विश्वंभर विश्वकर्ता श्री हरि शीघ्र ही उसके वशीभूत हो जाते हैं। जो श्री लक्ष्मी द्वारा आलिंगित है, व्यापक है, संपूर्ण चराचर जिनका शरीर है, श्रुति संवेद्य है, समस्त बुद्धियों के साक्षी हैं, शुद्ध हैं, हरि हैं, दैत्य दलन है, कमल नयन है, शंख चक्र गदा और विमल वनमाला धारण किए हुए हैं और स्थिर कांतिमय हैं। वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों। सृष्टि काल में आकाश और पवन आदि से लेकर यह संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, स्थिति के समय भी जो मधुसूदन अपने आनंद अंश से उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं तथा लय के समय जो लीला मात्र से उसे अपने ही में लीन कर लेते हैं, वे विभु शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों। जिस स्तवनीय मायापति को बुद्धजन यम नियम आदि उपायों से पहले प्राणों को अपने अधीन कर फिर चित्त निरोध द्वारा इस संपूर्ण जगत को लीन करके अपने अंतःकरण में देखते हैं, वे ही शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों। पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी का नियमन करते हैं, परंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जानती, आदि श्रुतियों से वेद जिस अगम्य स्वरूप को जगत का स्वामी, नियामक, ध्येय और देवता, मनुष्य तथा मुनिजनों को मोक्ष देने वाला बतलाता है, वह शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों। जिनके बल से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतते हैं, जिनकी कृति के बिना किसी कार्य में कोई भी स्वतंत्र नहीं है तथा जो कवियों के कवित्व अभिमान को लेकर विजयियों के विजय अभिमान को हर लेते हैं, वह शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों। जिनका ध्यान किए बिना मनुष्य सूकर आदि पशु योनियों में पड़ते हैं, जिनके ज्ञान बिना जनता जन्म मरण के भय को प्राप्त होती है तथा जिनका स्मरण किए बिना सैकड़ों कीट पतंग आदि योनियों में गिरना पड़ता है, वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों। जो प्राणियों के भय को दूर करने वाले हैं, शरणागतों को शरण देने वाले तथा भ्रम को दूर करने वाले हैं, मेघ श्याम हैं, सुंदर हैं, ब्रज बालकों के समवयस्क साथी और अर्जुन के सखा हैं, स्वयंभू हैं, समस्त प्राणियों के पिता हैं तथा उचित आचरणों द्वारा सुख देने वाले हैं। वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों। जब संसार को शुद्ध कर देने वाला धर्म का रास होता है, उस समय जो लोक मर्यादा की रक्षा करने वाले लोकेश्वर संत प्रतिपालक वेद वर्णित शुद्ध एवं अजन्मा भगवान उसकी रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं, वे ही शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर ब्रजराज श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों। इस प्रकार अपनी माता की मुक्ति के लिए श्री शंकराचार्य जी ने श्रुति कथित गुणों वाली निखिलात्मा आदि नारायण हरि की आराधना की, तो अपने उदार गुणों से युक्त श्री भगवान लक्ष्मी जी सहित उनके निकट शंख चक्र पद्म आदि लिए प्रकट हो गए।
ब्रज भूमि के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों के चित्तों को आनंदित करने वाले नंद नंदन को सर्वदा बचता हूँ, जिनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट है, हाथों में सुरीली बांसुरी है तथा जो काम कला के सागर है, उन नटनागर श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ। कामदेव का मान मर्दन करने वाले, बड़े बड़े सुंदर नेत्रों वाले तथा ब्रज गोपों का शोक हरने वाले कमल नयन भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने कर कमलों पर गिरिराज को धारण किया था तथा जिनकी मुस्कान और चितवन अति मनोहर है। देवराज इंद्र का मान मर्दन करने वाले उन श्री कृष्ण रूपी गजराज को नमस्कार करता हूँ, जिनके कानों में कदम्ब पुष्पों के कुंडल हैं, परम सुंदर कपोल हैं तथा ब्रज बालाओं के जो एकमात्र प्राणाधार है, उन दुर्लभ श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ, जो गोपगण और नंद जी के सहित अति प्रसन्ना यशोदा जी से युक्त है और एकमात्र आनंददायक है। उन गोपनायक गोपाल को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने चरण कमलों को मेरे मन रूपी सरोवर में स्थापित कर रखा है। उन अति सुंदर अलकों वाले नंद कुमार को नमस्कार करता हूँ तथा समस्त दोषों को दूर करने वाले, समस्त लोकों का पालन करने वाले और समस्त ब्रज गोपों के हृदय तथा नंद जी की लालसा रूप श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ। भूमि का भार उतारने वाले, संसार सागर के कर्णधार मनोहर यशोदा कुमार को नमस्कार करता हूँ। अति कमनीय कटाक्ष वाले, सदैव सुंदर भूषण धारण करने वाले नित्य नूतन नंद कुमार को नमस्कार करता हूँ। गुणों के भंडार, सुख सागर, कृपा निधान और कृपालु गोपाल को, जो देव शत्रुओं को ध्वंस करने वाले हैं, नमस्कार करता हूँ। नित्य नूतन लीला विहारी मेघ श्याम नागर गोपाल को, जो बिजली की सी आभा वाला अति सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, नमस्कार करता हूँ। जो समस्त गोपों को आनंदित करने वाले और हृदय कमल को विकसित करने वाले दैदीप्यमान सूर्य के समान शोभायमान है, जो कुंजमन्यवर्ती श्याम सुंदर को नमस्कार करता हूँ। जो कामनाओं को भलीभांति पूर्ण करने वाले हैं, जिनकी चारों चितवन बाणों के समान है, सुमधुर वेणु बजाकर गान करने वाले उन कुंज नायक को नमस्कार करता हूँ। चतुर गोपिकाओं के मन रूपी सुकोमल शैया पर शयन करने वाले तथा कुंज वन में बढ़ती हुई दावाग्नि को पान कर जाने वाले श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ। मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जब तब जैसी भी परिस्थिति में रहूं, सदा श्री कृष्ण चंद्र की सत्कथाओं का गान करूं। जो पुरुष इन दोनों प्रामाणिक अष्टकों का पाठ या जप करेगा, वह जन्म जन्म में नंद नंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त होगा। श्री भीष्म जी ने कहा, जब अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे वाणों से उनकी त्वचा को बीध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना
और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों को शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामायिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उससे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार के उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान, जिनने श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरण आसन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। जिस समय कौरव और पांडवों के सामने भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र और बालों को पकड़कर खींचा, उस समय जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है, ऐसी द्रौपदी ने रोकर पुकारा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, हे मधुकैटभ को मारने वाले, हे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले, हे भगवान, हे मुरारी, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जिनकी चित्त वृत्ति मुरारी के चरण कमलों में लगी हुई है, वे सभी गोप कन्याएं दूध दही बेचने की इच्छा से घर से चली। उनका मन तो मुरारी के पास था, अतः प्रेमवश शुद्ध बुद्ध भूल जाने के कारण दही लो दही इनके स्थान पर जोर जोर से गोविंद, दामोदर, माधव आदि पुकारने लगी। ओखली में धान भरे हुए हैं, उन्हें मुग्धा गोप रमणियां मूसलों से कूट रही हैं और कूटते कूटते कृष्ण प्रेम में विभोर होकर गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार गायन करती जाती हैं। कोई कमल नयनी बाला मनोविनोद के लिए पाले हुए अपने कर कमल पर बैठे कि शुक कुसुम के समान रक्त वर्ण चोंच वाले सुग्गे को पढ़ा रही थी। पढ़ो तो तोता गोविंद, दामोदर, माधव। प्रत्येक घर में समूह की समूह गोपांगनाएं पिंजरों में पाली हुई अपनी मैनाओं से उनकी लड़खड़ाती हुई वाणी को क्षण क्षण में
हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इत्यादि रूप से कहलाने में लगी रहती थी। पालने पर पोढ़े हुए अपने नन्हे बच्चे को सुलाती हुई सभी गोप कन्याएं ताल स्वर के साथ गोविंद दामोदर माधव इस पद को ही गाती जाती थी। हाथ में माखन का गोला लेकर मैया यशोदा ने आंख मिचौली की क्रीड़ा में व्यस्त बलराम के छोटे भाई कृष्ण को बालकों के बीच से पकड़कर पुकारा, अरे गोविंद, अरे दामोदर, अरे माधव। विचित्र वर्णमय आभरणों से अत्यंत सुंदर प्रतीत होने वाली हे मुख कमल की राजहंस स्वरूपिणी मेरी रसनी, तू सर्वप्रथम गोविंद दामोदर माधव इस ध्वनि का ही विस्तार कर अपनी गोद में बैठकर दूध पीते हुए बाल गोपाल रूपधारी भगवान लक्ष्मीकांत को लक्ष्य करके प्रेम आनंद में मग्न हुई यशोदा मैया इस प्रकार बुलाया करती थी, ए मेरे गोविंद, ए मेरे दामोदर, ए मेरे माधव, जरा बोलो तो सही। अपने समवयस्क गोप बालकों के साथ गोष्ठ में खेलते हुए अपने प्यारे पुत्र कृष्ण को यशोदा मैया ने अत्यंत स्नेह के साथ पुकारा, अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, अरे माधव, कहाँ चला गया। अधिक चपलता करने के कारण यशोदा मैया ने गौ बांधने की रस्सी से खूब कसकर ओखली में उन घनश्याम को बांध दिया। तब तो वे माखन भोगी कृष्ण धीरे धीरे आंखें मलते हुए सिसक कर गोविंद दामोदर माधव कहते हुए रोने लगे। श्री नंद नंदन अपने ही घर के आंगन में अपने हाथ के कंकण से खेलने में लगे हुए हैं। उसी समय मैया ने धीरे से जाकर उसके दोनों कमल नयनों को अपनी हथेली से मूंद लिया तथा दूसरे हाथ में नवनीत का गोला लेकर प्रेम पूर्वक कहने लगे, गोविंद दामोदर माधव, लो देखो यह माखन खा लो। ब्रज के प्रत्येक घर में गोपांगनाएं एकत्र होने का अवसर पाकर झुंड की झुंड आपस में मिलकर उन मनमोहन माधव को गोविंद दामोदर माधव इन पवित्र नामों को पढ़ा करती हैं, जिनका मुखारविंद बड़ा ही मनोहर है, जो अपने बिंब के समान अरुण अधरों पर रखकर वंशी की मधुर ध्वनि कर रही है तथा जो कदम्ब के तले गोप और गोपियों के मध्य में विराजमान है, उन भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार कहते हुए सदा स्मरण करना चाहिए। गजांगनाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और उन यशोमती नंदन की बाल क्रीड़ाओं की बातों को याद करके दही मथते मथते गोविंद दामोदर माधव इन पदों को उच्च स्वर से गाया करती हैं। दधी मथकर माता ने माखन का लौंदा रख दिया था। माखन भोगी कृष्ण की दृष्टि पड़ गई, झट उसे धीरे से उठा लाए, कुछ खाया कुछ बांट दिया। जब ढूंढते ढूंढते न मिला तो यशोदा मैया ने आप पर संदेह करते हुए पूछा, हे मुरारी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ठीक ठीक बता माखन का लौंदा क्या हुआ जिसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ रही है। ऐसी माता यशोदा घर को लीपकर दधी मथने लगी। तब और सब गोपांगनाएं तथा सखियां मिलकर गोविंद दामोदर माधव इस पद का गान करने लगी। किसी दिन प्रातः काल जो ही माता यशोदा दही भरे भांड में मथानी को धोकर उठी, त्यों ही उसकी दृष्टि शैया पर बैठे हुए मनमोहन मुकुंद पर पड़ी। सरकार को देखते ही वो प्रेम से पगली हो गई और मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव ऐसा कहकर तरह तरह से गाने लगी। क्रीड़ा विहारी मुरारी बालकों के साथ खेल रहे, अभी तक न स्नान किया है न भोजन, अतः प्रेम में विह्वल हुई माता उन्हें स्नान और भोजन के लिए पुकारने लगी। अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, ओ माधव, आ बेटा आ, पानी ठंडा हो रहा है, जल्दी से नहा ले और कुछ खा ले। नारद आदि ऋषि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार प्रार्थना करते हुए घर में सुखपूर्वक सोए हुए उन पुराण पुरुष बाल कृष्ण की शरण में आए। तब उन्होंने श्री अच्युत में तन्मयता प्राप्त कर ली। वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातः काल उठकर और अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को पूर्ण कर वेदों के अंत में नित्य ही गोविंद दामोदर माधव इन मंजुल नामों का कीर्तन करते हैं। वृंदावन में श्री वृषभानु कुमारी को वनवारी के वियोग से विवल देख गोपगण और गोपियां अपने
कमल नयनों से नीर बहाती हुई हा गोविंद हे दामोदर हा माधव आदि कहकर पुकारने लगी। प्रातःकाल होने पर जब गौएं वन में चरने चली गई तब उनकी रक्षा के लिए यशोदा मैया शैया पर शयन करते हुए बाल कृष्ण को मीठी मीठी थपकियों से जगाती हुई बोली, बेटा गोविंद, मुन्ना माधव, लल्लू दामोदर, उठ जा गौओं को चरा ला। केवल वायु, जल और पत्तों के खाने से जिनके शरीर पवित्र हो गए हैं, ऐसे प्रवाल के समान शोभायमान लंबी लंबी और कुछ अरुण रंग की जटाओं वाले मुनिगण पवित्र वृक्षों की छाया में विराजमान होकर निरंतर गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों का पाठ करते हैं। श्री वनमाली के विरह में विह्वल हुई ब्रज आंगनाएं उनके विषय में विविध प्रकार की बातें कहती हुई लोक लज्जा को तिलांजलि दे बड़े आर्त स्वर से गोविंद, दामोदर, माधव कहकर जोर जोर से रोने लगे। गोपी श्री राधिका जी किसी दिन मणियों के पिंजड़े में पले हुए तोते से बार बार आनंद कंद, ब्रज चंद्र, कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों को पुकारने लगी, को बुलवाने लगी। कमल ने श्री कृष्ण चंद्र को किसी गोप बालक की चोटी बछड़े के पूंछ से बालों से बांधते देख मैया प्यार से उनकी ठोड़ी को पकड़कर कहने लगी, मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव। प्रातःकाल हुआ। ग्वाल बालों की मित्र मंडली हाथों में बेत की छड़ी और लाठी लिए गऊ को चराने के लिए निकली। तब वे अपने प्यारे सखानंद आदि पुरुष कृष्ण को गोविंद, दामोदर, माधव कह कहकर बुलाने लगे। जिस समय कालिया नाग का मर्दन करने के लिए कन्हैया कदम्ब के वृक्ष से कूदे, उस समय गोपांगनाएं और गोपगण वहां आकर हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर बड़े जोर से रोने लगे। जिस समय श्री कृष्ण चंद्र ने कंस के धनुर्यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया, उस समय पूर्ववासी जन हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव तुम्हारी जय हो ऐसा कहने लगे। जब कंस के दूत अक्रूर जी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन से दूर ले गए, तब अपने घर में बैठी हुई यशोदा जी हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर रुदन करने लगी। यशोदा नंदन बालक श्री कृष्ण को कालिया रिद्ध में कालिया नाग से जकड़ा हुआ सुनकर गोप बालाएं रास्ते में लौटती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर जोरों से रुदन करने लगी। अक्रूर के रथ पर चढ़कर मथुरा जाते हुए श्री कृष्ण को देख समस्त गोप बालाएं वियोग के कारण अधीर होकर कहने लगे, हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव। श्री राधिका जी श्री कृष्ण के अलग हो जाने पर कमल वन में कुसुम शैया पर सोकर अपने विकसित कमल सदृश लोचनों से आंसू बहाती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर क्रंदन करने लगी। माता पिता आदि से घिरी हुई श्री राधिका जी घर के भीतर प्रवेश कर विलाप करने लगी कि हे विश्वनाथ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव तुम आकर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। रात्रि का समय था। किसी गोपी को भ्रम हो गया कि वृंदावन बिहारी इस समय वन में विराजमान है, बस फिर क्या थी, झट उसी ओर चल दी। किंतु जब उसने निर्जन वन में वनमाली को न देखा तो डर से कांपते हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहने लगी। वन में न भी जाएं, अपने घर में ही सुख से शैया पर शयन करते हुए भी जो लोग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन विष्णु भगवान के पवित्र नामों को निरंतर कहते रहते हैं, वे निश्चय ही भगवान की तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। कमल लोचना राधा को श्री गोविंद की विरह व्यथा से पीड़ित देख कोई सखी अपने प्रफुल्ल कमल सदृश नयनों से नीर बहाती हुई हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर रुदन करने लगी। हे रसों को चखने वाली जगबे, तुझे मीठी चीज बहुत अधिक प्यारी लगती है, इसलिए मैं तेरे हित की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची बात बताता हूँ। तो निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मधुर मंजुल नामों की आवृत्ति किया कर। वेद वेत्ता विद्वान गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों को ही लोगों की बड़ी से बड़ी विकट व्याधि को विच्छेद करने वाला वैद्य
और संसार के आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों के नाश का बढ़िया चीज बतलाते हैं। अपने पिता दशरथ की आज्ञा से भाई लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ श्री रामचंद्र जी बीहड़ वनों के लिए चलने लगे। तब उनकी माता श्री कौशल्या जी हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव ऐसा कहकर जोरों से विलाप करने लगी। जब राक्षस राज रावण पंचवटी में जानकी जी को अकेले देखकर उन्हें भरकर ले जाने लगा, तब रामचंद्र जी के सिवा जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, ऐसी सीता जी हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव कहकर जोरों से रुदन करने लगी। रथ में बिठाकर ले जाते हुए रावण के साथ राम वियोगिनी सीता हृदय में अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई हा रघुनाथ, हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव मेरी रक्षा करो इस प्रकार रोती हुई जाने लगी। जब रावण के साथ सीता जी समुद्र के मध्य में पहुंची तब यह कहकर जोर जोर से रुदन करने लगी, हे विष्णु, हे रघुकुलपति, हे देवताओं को सुख और असुरों को दुख देने वाले, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। पानी पीते समय जल के भीतर से जब ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया और उसका समस्त दुखी बंधुओं के साथ छूट गया, तब वह गजराज अधीर होकर अनन्य भाव से निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ऐसा कहने लगा। अपने पुरोहित शांग मुनि के साथ राजा हंसध्वज अपने पुत्र सुधन्वा को तप्त तैल की कहाराही में कूदते और हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन भगवान के परम पावन नामों को जप करते हुए देखा। एक दिन द्रौपदी के भोजन कर लेने पर असमय में दुर्वासा ऋषि ने शिष्यों सहित आकर भोजन मांगा। तब वनवासिनी द्रौपदी ने भोजन देना स्वीकार कर अपने अंतःकरण में स्थित श्री श्याम सुंदर को हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर बुलाया। योगी भी जिन्हें ठीक ठीक नहीं जान पाते, जो सभी प्रकार की चिंताओं को हरने वाले और मनोवंचित वस्तुओं को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है तथा जिनके शरीर का वर्ण कस्तूरी के समान नीला है, उन्हें सदा ही गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों से स्मरण करना चाहिए। जो मोह रूपी अंधकार से व्याप्त और विषयों की ज्वाला से संतप्त है, ऐसे अतः संसार रूपी कूप में मैं पड़ा हुआ हूँ। हे मेरे मधुसूदन, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। हे जिह्वे मैं तुझी से एक भिक्षा मांगता हूँ, तू ही मुझे दे। वह यह कि जब दंड पाणी यमराज इस शरीर का अंत करने आवे तो बड़े ही प्रेम से गदगद स्वर में हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मंजुल नामों का उच्चारण करती रहना। हे जिह्वे, हे रसज्ञ, संसार रूपी बंधन को काटने के लिए तू सर्वदा हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नाम रूपी मंत्र का जप किया कर, जो सुलभ एवं सुंदर है और जिसे व्यास, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने भी जपा है। रे जिह्वे, तू निरंतर गोपाल, वंशीधर, रूप सिंधु, लोकेश, नारायण, दीनबंधु, गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों का उच्च स्वर से कीर्तन किया कर। हे जिह्वे, तो सदा ही श्री कृष्ण चंद्र के गोविंद, दामोदर, माधव इन मनोहर मंजुल नामों को, जो भक्तों के समस्त संकटों की निवृत्ति करने वाले हैं, भजती रहे। हे जिह्वे, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवी इन नामों को तो सदा जपती रहे। सुख के अंत में यही सार है, दुख के अंत में यही गाने योग्य है और शरीर का अंत होने के समय भी यही मंत्र जपने योग्य है। कौन सा मंत्र? यही कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। दुशासन के दुर्निर्वार्य वचनों को स्वीकार कर मृगी के समान भयभीत हुई द्रौपदी किसी किसी तरह सभा में प्रवेश कर मन ही मन गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार भगवान का स्मरण करने लगी। हे जिह्वे, तू श्री कृष्ण, राधा रमण, ब्रजराज, गोपाल, गोवर्धन, नाथ, विष्णु, गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे।
हे जीवे, तू श्रीनाथ सर्वेश्वर श्री विष्णु स्वरूप देवकी नंदन असुर निकंदन गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। हे जीवे, तू गोपीपति कलश रिपो मुकुंद लक्ष्मीपति केशव वासुदेव गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का निरंतर पान करती रहे। जो ब्रजराज प्रजांगनाओं को आनंदित करने वाले हैं, जिन्होंने गऊ को चराने के लिए वन में प्रवेश किया है। हे जिब्बे, तुम उन्हीं मुरारी के गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। हे जिब्बे, तू प्राणेश विश्वंभर कैटभारे वैकुंठ नारायण चक्रपाणी गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। हे हरि, हे मुरारी, हे मधुसूदन, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे रावण हरि, हे सीतापति, श्री राम, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नाम अमृत का हे जीवे तू निरंतर पान करती रहे। हे जीवे, श्री यदुकुल नाथ गिरिधर कमल ने गौ गोप और गोपियों को सुख देने में कुशल श्री गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए सुंदर ग्वाल का रूप धारण किया है और आनंदमय लीला करने के निमित्त ही शेष जी को अपना भाई बनाया है, ऐसे उन नट्य नागर के गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का हे जीवे तू निरंतर पान करती है। जो पूतना बकासुर अघासुर और धेनुका असुर आदि राक्षसों के शत्रु है और केशी तथा तृण आवर्त को पछाड़ने वाली है। हे जीवे, उन असुरारी सुरारी के गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का तुम निरंतर पान करती रहे। हे जानकी जीवन भगवान राम, हे दैत्य दलन भरताग्रज, हे ईश, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नाम अमृत का हे जीवे तू निरंतर पान करती रहे। हे प्रहलाद की बाधा हरने वाले दयामय नृसिंह नारायण अनंत हरे गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का हे जीवे तू निरंतर पान करती रहे। हे जीवे, जिन्होंने लीला ही से मनुष्यों की सी आकृति बनाकर राम रूप प्रकट किया है और अपने प्रबल पराक्रम से सभी भूपों को दास बना लिया है, तो उन नीलांबुज श्याम सुंदर श्री राम के गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। हे जीवे, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव तथा गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। अहो, मनुष्यों की विषय लोलुपता कैसी आश्चर्यजनक है। कोई तो बोलने में समर्थ होने पर भी भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, किंतु हे जीवे, मैं तुझसे कहता हूँ, तू गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। इस प्रकार यह श्री बिल्व मंगल आचार्य का बनाया हुआ गोविंद दामोदर स्तोत्र समाप्त हुआ। हे परम सखी, हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सेवित आपके चरणार विंदों की शरण में आए हुए एवं भयंकर भवसागर में डूबते हुए मेरा उद्धार कीजिए। त्रिगुणमयी माया रूपिणी मृग तृष्णा से जिसकी बुद्धि चंचल हो रही है, जिसकी 10 इंद्रियां विषय भोगों के लिए उत्कंठित रहा करती हैं, जो दुष्ट मनुष्यों द्वारा अपमानित हो चुका है, अपनी बुद्धि मारी जाने के कारण जिसने भगवान की शरण छोड़ गुणों की शरण ली है, उस सदा भयभीत मन वाले काम आदि 6 शत्रुओं के जाल में फंसकर सबकी खुशामद करने वाली कालिंदी के प्राणनाथ आप श्री कृष्ण के चरणारविंद पराग से शून्य मन के शोक और बुद्धि के भ्रम को नाश करने के लिए अजन्मा आपके मुख कमल के दर्शन अभिलाषी तथा लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सेवित आपके चरण कमलों की शरण में आए हुए मेरा आप उद्धार कीजिए। कालिंदी, रुक्मिणी, राधा, सत्यभामा और जाम्बवती के सुहृद अपने शरणागत भक्त जनों पर कृपा करके उन्हें भव भय से मुक्त करने वाला, वर देने वाले, गोप बालाओं के प्रियतम, रास के अधिनायक, गोवर्धनधारी, मधुसूदन, सर्वेश्वर, समस्त कमनीय गुणों के आश्रय आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे मन, तू सर्वदा कमल कृष्ण लाल द्विज के
स्वामी यज्ञेश्वर कृष्ण का भजन कर हे परम सखी लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सेवित आपके चरण अरविंदों की शरण में आए हुए मेरा उद्धार कीजिए। मेरे लिए श्री कृष्ण ही शरण है, एकमात्र कृष्ण ही शरण है, जहाँ वह त्रिगुणमयी माया और जन्म मृत्यु नहीं है तथा योगी लोग समाधि में जिस आनंदमय का यही दर्शन करते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए विद्वान लोग संसार में अनेक धर्म आचरण करते हैं और जिन्होंने सभी आपत्तियों से महात्माओं का उद्धार किया, जो भगवान में सद्बुद्धि रखने वालों के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट कर देते हैं और भगवत भक्त जन गुरु चरणों की सेवा करके जिनका सदा भजन करते हैं, असुरों के विनाश के लिए देवताओं ने जिनका सदा आदर किया है और जो अनेक विषय रूपी पत्रों वाले इस संसार वृक्ष को धारण किए हुए हैं, जिनको प्राप्त करके भगवत भक्त फिर आवागमन के चक्र में नहीं फंसते, उन्हीं की पाप नाशक स्मृति कृष्णलाल द्विज के हृदय में बनी रहे। हे मुरारी, हे प्रणत जनों के बंधु, विहार कुंज में आइए आइए। हे माधव, हे मधुमथन, हे पूजनीय, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु पधारिए। हे अद्वैत पथ के पति, हे नाथ, रास निकुंज में सैकड़ों भ्रमर गूंज रहे हैं, पधारिए। हे शांतिमय मधुसूदन, आपके दर्शन दान की हम याचना करती हैं। हे नाथ, आपके इस क्रीड़ा स्थल कुंज में बिछा हुआ यह कुसुम आसन और यह लीला कदम्ब सब आपके बिना सुना मालूम हो रहा है। मयूर आदि पक्षी गण दीन हो रहे हैं। मृदु कलरव करता हुआ श्री यमुना जी का निर्मल जल भी आपके वियोग में शोक के साथ रोता सा जान पड़ता है। हे नवीन कमल धारण करने वाले, हे मेघ की सी श्यामल सुंदरता वाले, हे मोर पंख और पुष्पों से सुशोभित वेशधारी गोपी जनों के हृदय, हे गोवर्धन धारी वृंदावन विहारी, हे मुरलीधर, हे प्रभु पधारिए। हे राधिका जी को प्रसन्न करने वाले, कंस को मारने वाले, सभी निराश्रयों को आश्रय देने वाले, आपके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। हे जनार्दन, हे पीताम्बरधारी, हे प्रभु, इस मंद मंद वायु वाले कुंज में पधारिए पधारिए पधारिए। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। उनके अधर मधुर है, मुख मधुर है, नेत्र मधुर है, हास्य मधुर है, हृदय मधुर है और गति भी अति मधुर है। उनका वचन मधुर है, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर है, अंग भंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। उनकी वेणु मधुर है, चरणारज मधुर है, कर कमल मधुर है, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है और सख्य भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर है, हरण मधुर है, स्मरण मधुर है, उद्धार मधुर है और शांति भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। उनकी गुंजा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उसकी तरंगे मधुर है, उसका जल मधुर है और कमल भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। गोपियां मधुर है, उनकी लीला मधुर है, उनका संयोग मधुर है, भोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और शिष्टाचार भी मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। गोप मधुर है, गोएं मधुर है, लकुटी मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका फल भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। जिनके हृदय में वनमाला है, नेत्र बड़े बड़े हैं, जो शोकहारी वृंदावन के चंद्रमा परम आनंदमय और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, जो सबके प्रिय मेघ के समान श्यामल, पूर्ण काम, अत्यंत सुंदर और प्रेम करने वाले हैं, उन समस्त सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन मनमोहन गोपाल श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जिनका सुंदर कमल के समान मुख है, जो अपनी कांति से कामदेव को भी जीत चुके हैं, जो आनंद के आगार मुकुटधारी गुंजा की माला पहनने वाले
वृंदावन विहारी परम उदार और गोपियों के चीर हरण करने वाले हैं, जिनको पीताम्बर प्रिय है, जो सुंदर यज्ञों पवित्र धारण किए हुए और हाथ में माखन लिए हुए हैं, उन समस्त सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप देवेश्वर नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जो यमुना तट पर मुंह में धूल लपेटे शोभा पा रहे हैं, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, जो परम सुखद है, जो धूली धूसरित मेघ हो धेनु चराते और मधुर स्वर से वीणु बजाते हैं, जो सबके प्रिय तथा अत्यंत विमल है, जिनके चरण कमल सुंदर है, नखों की कांति निर्मल है, जो ज्ञान अंधकार को दूर करते हैं, उन समस्त सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जिनके सुंदर मस्तक पर मुकुट है, बाल घुंघराले हैं, नटवर वेश है, जो काम से भी अधिक सुंदर है, माया से मनुष्य अवतार धारण करते हैं, बलराम जी के छोटे भाई हैं, दानवों को मारकर पृथ्वी का भार हरण करते हैं, जो ब्रज के रक्षक प्रियतम सुंदर गतिशील प्रतिक्षण हित चाहने वाले और उत्तम भाव वाले हैं, उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जिनकी नील कमल के समान कांति है, जिन्होंने पवित्र रास रस को प्रकट किया है, जो कुसुमों के समान विकसित रहते हैं, वंशी धारण करते हैं, जिन्होंने कंदर्प के दर्प को चूर कर दिया है, जो रूप की राशि हैं, मधुर गायन के द्वारा मन मोह लेते, जिनका मधुर हास प्रिय लगता है, जो निकुंजों में रहकर नाना प्रकार की लीलाएं किया करते हैं, उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जो परम प्रवीण हैं, दिनों के पालक और भक्तों के अधीन कर्म करने वाले हैं, जो अत्यंत धीर मनमोहन शेष के अवतार बलभद्रल्प शत्रुवीरों के नाशक अतिशय चपल प्रेममय ब्रज में रमने वाले कमल वदन गोवर्धनधारी और हलधर जी को शांत करने वाले हैं, उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जिनके अंग की कांति मेघ के सदृश श्याम है, उसमें ललित त्रिभंग शोभा पाता है, जो नाना रंगों में रहते हैं, परम रसिक है, गोकुल ही जिनका परिवार है, मदन के समान सुंदर आकृति है, जो कुंज में विहार करते हैं, सर्वत्र अत्यंत गूढ़ भाव से छिपे हैं, जो प्यारे ब्रज चंद्र बड़भागी और दिव्य लीलामय हैं, सदा आनंद करने वाले और भ्रांति को भगाने वाले हैं, उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जिनके दोनों चरण बंदित हैं, जो सबको पवित्र करते हैं और जगत का उद्धार करने वाले हैं, निर्मल भक्तों को हृदय में धारण करने वाले तथा कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य करने वाले हैं, जिनकी शेष नाग भी स्तुति करते हैं, जो काली यवन के घातक और अति कोमल हैं, जो अपने प्रियजनों के शोकहारी निर्मल चरणों वाले अशरणों की शरण और मोक्ष देने वाले हैं, उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व रूप से भजो। सबके आत्म रूप से व्याप्त भगवान ब्रजराज श्री कृष्ण का ही सदैव भजन करना चाहिए। वे ही हम लोगों के लौकिक और पारलौकिक लाभ सिद्ध करेंगे। दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह सर्वथा बाधक होता है। सदा स्वावलंबी होकर सब तरह से आत्म भाव का पालन करना चाहिए। कालादि दोषों को दूर करने वाले भगवान कृष्ण का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए और दोष दृष्टि को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक उनके भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान कृष्ण में ही सदैव अपने मन को लगाए रखना चाहिए, क्योंकि उनके भक्तों को यह कठिन काल भी बाधा नहीं पहुंचा सकता।